100+ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो हमारे भारत के मूल संविधान में की जो अनुसूचियाँ थीं वो मूल संविधान में 8 थीं, लेकिन वर्तमान में 12 हो गई हैं। अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो इसमें हमारी 395 अनुच्छेद देन 8 अनुसूचियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, जिसमें हमारा उद्देश्य का कहलाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इसके बाद आता है हमारा 5वां, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो हमारा भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। 6वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यह लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। 7वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 17 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो इसमें हमारा 51 अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 51 है। 9वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो हमारे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है। वो है हमारी सांसद को। किसको? सांसद को। क्वेश्चन नंबर 11, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा यह आरंभ किया जा सकता है, लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संशोधित करके देता है। वो देता है उपराष्ट्रपति को। केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। 25 ईयर यानी 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आर्टिकल 352 352 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया हमारा, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकार कौन कहलाता है। भारत का महान्यायवादी कहलाता है। कौन कहलाता है? भारत का महान्यायवादी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर होगा 18, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 110 को यानी 110 को। क्वेश्चन नंबर हो जाता है 19, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है या हो सकती है। 552। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। 30 वर्ष। 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है। भारत की। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। प्रश्नकाल। क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एवं अस्थायी है सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। 12। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सर B.N. राव। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949। इसी दिन हम कानून दिवस मनाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। किससे? रूस के संविधान से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया? रूस से। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक। क्वेश्चन नंबर 31, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को, मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। क्या होगा? राज्यों का संघ। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होती है? 7 वर्षों तक। अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? तो वो होगा आर्टिकल 14 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए मूल अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 19। इसी में मीडिया यानी प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है। मौलिक अधिकारों की संरक्षक कौन करता है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। 43, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4A में। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? आर्टिकल 57। 57 नंबर क्वेश्चन नंबर 57, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? राज्यसभा का। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा। संसदीय प्रशासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन है? प्रधानमंत्री। आप कमेंट करके बताइए कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री यानी PM कौन है? भारत सरकार को कानून विषय पर परामर्श देता कौन है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या होती है 250। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? 2। भारतीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। उपबंध आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। राज्यसभा में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जा सकता है? राज्यपाल की। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को संसद सदन के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत की
संचित निधि में से राज्यों का राजस्व में सहायक अनुदान कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष? 6 वर्ष का उसका होता है या 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 368। आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान है। इस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? संविधान संशोधन 69वें द्वारा बनाया गया। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित होकर ली है? आयरलैंड से। कहाँ से ली है? आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची से किया गया है? प्रथम अनुसूची से। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, अर्थात इंडिया और भारत। हमारे संविधान में दोनों नामों से उल्लेख किया गया है, बट हिंदुस्तान नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 79। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? वो किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर होता है 81। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सांसद को। किसे प्राप्त है? संसद को। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। क्वेश्चन नंबर 84। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 85। आर्टिकल 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। हम विदाउट परमिशन, वो भी राष्ट्रपति की परमिशन के बिना, कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। देन क्वेश्चन हो जाता है 86। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद के अंतर्निहित है? मैंने ही बताया था, आर्टिकल 19A में। 87वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत यह आती हैं, पंचायती राज प्रणाली। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाता है 88, जिसमें है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ, USSR यानी रशिया से किया गया है। क्वेश्चन नंबर होता है 89, बोले तो 89। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? तो वो हमारा आर्टिकल हो जाता है 53। क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यदि क्वेश्चन नंबर हमारा अब आता है 91, जिसमें लिखा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उप राष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो वो हमारा होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 92। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह अधिनियम बन जाता है। 93वां क्वेश्चन नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित यानी इलेक्टेड एवं मनोनीत नॉमिनेटेड सदस्य। क्वेश्चन नंबर 94, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? वह 6 मंथ तक, 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 95 जिसको हम पढ़ेंगे 95 का क्वेश्चन, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसद के प्रति। भारत का प्रथम महान्यायाधीश कौन था? MC सीतलवाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। क्वेश्चन नंबर 98, आर्टिकल 76 यानी 76 का नहीं 76 घा या 4 बोल सकते हैं के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पद धारण करता है? राष्ट्रपति के। क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 99, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो हमारे इनका कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। 6 वर्षों का होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना चैनल देवेंद्र 75 यानी DEVNDR75 को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ माय ब्रो एंड सिस्टर, लव यू।